बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले प्यारे से व्यूअर्स एंड यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आपको सबको अपने घरों में हिफाजत से हिफ्ज़ व अमान में रखे, शादाबाद रखे, खैर व आफ़ियत से अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। देखें, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बनेगी झटपट फटाफट, बहुत ही क्विक एंड इजी बीफ कीमे में मटर की रेसिपी बना रही हूँ। कीमा मटर इंतहाई आसान और ये सारे खाने हमारे जो हैं ये बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ जो घर में अवेलेबल होते हैं, आप एक बार ले आएँ तो बहुत ही आसानी से और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाते हैं। तो मैं जो आज रेसिपी बना रही हूँ वो बिल्कुल घर के सिंपल एंड ईजी मेथड के साथ, बहुत ही आसान, 2-3 तरह से बनता है, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वोक मैंने ले ली है रेसिपी के लिए। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल डाला है हमने। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून जो मैंने लिया है लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, वो डालेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कम गरम हो ऑयल और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो वो जो छींटें उड़ती हैं उससे बर्न होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम नहीं डालते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ गरम में। ठीक है, अब हम इसमें डाल देते हैं, इसी के साथ 1-2 मिनट इसको थोड़ा सा भूनेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। लहसुन अदरक का पेस्ट भुन रहा है, इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये 1/2 kg यानी कि 500 ग्राम मेरे पास है बीफ का कीमा, हाथ का मोटा कुटा हुआ। कीमा मटर के साथ बहुत मज़े का लगता है मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा। बारीक कीमे में वो मज़ा नहीं आता, फिर जब आप बाइट लेते हैं जूसी जूसी मज़ेदार सा फ्लेवर नहीं आएगा। चलें, अब इसको मैं कीमे को भूनती हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट में। देखिएगा कितनी जल्दी मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। चलें, इसे भूनते हैं 1-2 मिनट के लिए। इसमें हम डालेंगे दही भी, तो इसके लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी ये 2 टमाटर, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ये डालेंगे हम इसमें। इन्हें मैं कट कर लेती हूँ जल्दी से। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट इस वक्त मैं इसमें पेस्ट नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे टमाटरों का ना मसाला बनाना है जो कि कीमा मटर में बहुत अच्छा सा और ख़ूबसूरत लुक देगा। आप देखिएगा, और ग्रेवी बहुत मज़ेदार और अच्छी बनेगी। अब हर चीज़ में हम पेस्ट बना के डालेंगे ना तो वो बात नहीं रहती, लेकिन अगर आपके पास है पेस्ट बना हुआ मसाला तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखें ये भुन रहा है मसाला, कीमा भुन रहा है बहुत अच्छे तरीके से। लहसुन अदरक का पानी खुश होगा और कीमा अच्छे से भुनेगा, लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। चलें, कीमा अच्छी तरह से भुन रहा है लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप अनियन फ्राई की हुई। मेरे पास फ्राई की हुई है। अगर आपके पास फ्राई की हुई प्याज नहीं है तो आप सबसे पहले प्याज फ्राई करें, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और फिर कीमा डाल के भून लें। सो सिंपल, नो वरीज, नो टेंशन। ईजी बनाएं लाइफ को मज़ेदार तरीके से, अच्छे तरीके से, टेंशन ना लें, हर चीज़ का हल है। इस तरह से नहीं तो उस तरह से कर लीजिए काम, लेकिन प्याज फ्राई करके रखने से सहूलत बहुत हो जाती है, बहुत इजी और क्विक हो जाता है आपका कोई भी रेसिपी को बनाना। ये देखें, प्याज को हमने कीमे में डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून मैंने ली है रेगुलर लाल मिर्चें, जो कि हम आम तौर पर अपने सारे खानों में इस्तेमाल करते हैं। 2 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के रेगुलर नमक। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ रखा है पिसा हुआ गरम मसाला, वो मैं डालूँगी एंड में। इस वक्त मैं इसमें डालूँगी कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने रखा है 1 मैंने ली है बड़ी इलायची, 7-8 काली मिर्चें और 3 छोटी छोटी लौंगें। ये डाल दूँगी अच्छे से फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें। अब आप देखिएगा इसमें ना पानी जाएगा ना कुछ और जाएगा, हम टमाटर के ही पानी से इसका मसाला और कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए, अच्छी तरह से इसको भूनते हैं
और भूनने के बाद थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करते हैं। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप आसान और मज़ेदार खाने बनाते रहें, देखते रहें और लुत्फ़अंदोज़ होते रहें खानों से। चलिए फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो और इसे कर देते हैं कवर। अब 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे कि कैसा लग रहा है और टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए। तो चलें मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। चलें जी चेक करती हूँ। माशाल्लाह गरम मसाला डालने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब टमाटरों को हम इस तरह से इसमें मैश करेंगे। ये देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा सालन का टेक्सचर बन रहा है। चले मैं वुडन ले लेती हूँ स्पून, जिसे हम डोई कहते हैं। इसका मैंने तो बचपन से नाम डोई ही सुना है, ये पंजाबी नाम है इसका बेसिकली। हम लकड़ी का चमचा कह लेते हैं, लकड़ी का चमचा ही कहेंगे लकड़ी। इससे ये होता है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा टमाटर पे तो टमाटर अच्छी तरह से स्मूथली मैश हो जाएगा। ये देखें। चलें इसे भूनते हैं अच्छी तरह से। ये देखें कितनी अच्छी तरह से मसाले भुन चुके हैं, टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं अच्छी तरह से, पता भी नहीं चल रहा अब टमाटर देखें कहाँ है। ये देखें भुन के मसाले का बिल्कुल हमने एक जान कर ली है, मसाले की और कीमे की ज़ीनत बना दिया इन्हें। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। ये देखिए मेरे पास ये दही है। अब मैं इसे यहाँ पर ही विस्क करूँगी और अच्छी तरह से विस्क करके मैं इसे डाल दूँगी पैन में। विस्क करना ज़रूरी है क्योंकि ये अभी फ्रेश ताज़ा दही बनाया था, अम्मी ने रात में जमाया था दही झाग लगा के, तो ये अभी ताज़ा ही है माशाल्लाह से। देखें कितना बेहतरीन है दही घर का। अब इसे हम भून लेते हैं अच्छी तरह से इसे मसाले में। अब इस वुडन स्पून का काम ख़त्म। अब हम स्पैचुला से इसको भूनेंगे। दही से इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा। अब दही के साथ दही भुनेगा, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे भूनने के लिए मटर। आधा किलो कीमा 500 ग्राम और मटर भी मैंने 500 ग्राम लिए थे लेकिन बगैर छिले। छीलने के बाद इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब इसके दाने हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। चलें जी अब भूनते रहेंगे अच्छी तरह से इसे। सिर्फ भूनने का काम है, मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है कीमा और मटर। 10 से 15 मिनट हम भूनेंगे। इसी के साथ साथ मटर भी गलते जाएंगे और मसाला भी अच्छी तरह से कीमा और मटर के साथ भुनता जाएगा। तो बस भूनते हैं इसे जल्दी से 10 मिनट के लिए। चलिए जी देखें भूनने से कंडीशन सालन की कुछ इस तरह से है। ये देखें भुन के सालन कितना बेहतरीन तैयार हो गया है। ये आप देखें ये सब ऑयल है। ये देखें ये सालन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं डालती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला जो कि मैंने रखा था ऊपर से डालने के लिए। अब इसमें वो डाल देंगे, 1 टीस्पून लिया था और इसे कर देते हैं 2 मिनट के लिए कवर दम पर, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, ताकि इसका जो गरम मसाले का अरोमा है वो सालन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। कवर करके रखे हुए अब मिक्स करते हैं सालन को अच्छी तरह। और ये देखें कितना माशाल्लाह माशाल्लाह गुड लुकिंग टेस्टी हेल्दी खाना तैयार है। अब डिश आउट कर लेते हैं। देखिए मज़ेदार सा कीमा मटर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कतरा हुआ बारीक बारीक चॉप किया हुआ धनिया और गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल हो जाएगी हमारी रेसिपी। थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई मोटी वाली जो बिग साइज़ की होती हैं वो वाली हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ये देखें व्यूअर्स कितना मज़ेदार सा तैयार हो गया है स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चलते हैं फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान सी क्विक झटपट फटाफट रेसिपी के साथ।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें टाइमली और आप देख सकें और फ़ौरन आइडिया लें और फ़ौरन बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कैसी लग रही हैं आपको रेसिपीज़। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।